नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी आपसे बात कर रहा हूं। और एक कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। बिल्कुल इसी बात पे मैं अपनी बात रखूंगा आज कि कोरोना की तीसरी लहर, कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और इसके बाद तीसरी लहर। तीसरी लहर की आशंका जो व्यक्त की जा रही थी उसमें पहले तो ये कहा जा रहा था कि इस लहर का बच्चों पर गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन अब कुछ हौसला हो रहा है कि बच्चों पर इतने गंभीर नहीं होंगे। अब कितने गंभीर होंगे ये तो सरकार की कार्यप्रणाली ही बताएगी। और कार्यप्रणाली सरकार की माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। हमारी सरकार झूठ बोलने की मशीन है। हमारे यहाँ इस बात की चर्चा होती है कि कौन कितना बड़ा झूठ बोल सकता है और कितनी सफाई से बोल सकता है। आज कोरोना के विषय में बोले गए झूठों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये प्रमाणिक झूठ बता रहा हूँ मैं। प्रमाणिक झूठ यानी कि एक एजेंसी है राइटर, जिसका नाम है, जिसकी विश्वसनीयता पर आप शक नहीं कर सकते। राइटर का नाम आते ही आपको ये हौसला हो जाता है कि ये जो खबर आ रही है ये 100% पवित्र, शुद्ध और ठीक है। लेकिन हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। राइटर ने ये बताया है कि 13 मई को जो सरकार ने घोषणा की वो सरासर गलत और झूठी थी। इससे पहले भी कोरोना काल में वैक्सीन ना होने की खबर के बाद सरकार ने जो घोषणा की कि 6 से 8 सप्ताह में जो बीच की 2 वैक्सीन की दूरी थी उसे हमने वैज्ञानिकों की राय पर जांच करने के बाद 12 से 16 सप्ताह कर दिया है। ये सरकार ने कहा। और ये कहा कि ये जो है ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री नहीं कह रहे। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इतना वक्फा कर दिया जाए। और इस झूठ को इस कामयाबी से बोला कि लोगों ने मान लिया। जब सरकार कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी। लेकिन जब राइटर ने इसकी पड़ताल की और NTAGI के जो वैज्ञानिक हैं उनसे बात की, उनमें डॉक्टर NK अरोड़ा और डॉक्टर JP मुलियान से जब बात हुई, 10 आदमियों की टीम थी, इनमें 2 आदमियों से राइटर ने बात की, तो इसमें डॉक्टर मुलियान ने कहा कि इस बात पर चर्चा हुई कि समय बढ़ा दिया जाए। लेकिन हमने किसी तरह का कोई भी समय बढ़ाने का प्रमाणित वक्तव्य नहीं दिया, ना ही सरकार को ये बताया कि इतना समय बढ़ा दिया जाए। वहीं डॉक्टर NK अरोड़ा ने इस विषय पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ये जो झूठ सरकार बोल रही है कि वैज्ञानिकों ने कहा और हमने बढ़ाया, तो वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कर दिया कि हमने किसी तरह की कोई समय सीमा ना तो बढ़ाई और ना बढ़ाने की सिफारिश की। एक और झूठ, वो झूठ सरकार ने बोला और सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, जो प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ी हुई है। 2018 में शुरू हुई। वैसे तो प्रधानमंत्री ने जितनी अपने नाम से घोषणाएं की वो सब फ्रॉड थे, सब झूठी। किसी पर किसी आदमी को कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन आयुष्मान भारत योजना जो है ये कोरोना काल में कितनी मदद करी इसने, इसका प्रमाण बता रहा हूँ। पहले आप समझे कि योजना क्या है। ये योजना है कि हर व्यक्ति जिसका परिवार है उस व्यक्ति को, ये 50 करोड़ लोगों के लिए शुरू हुई थी 2018 में, कि एक परिवार के पूरे परिवार के लिए 5 लाख रुपए की मदद
अगर वो बीमार होता है तो उसे मिलेगी। 5 लाख रुपए तक का वो अपना इलाज करवा सकता है, जिसका भुगतान भारत सरकार करेगी। इस विषय पर इंडिया टुडे ने एक आरटीआई लगाई और उस आरटीआई में भारत सरकार ने जवाब दिया। ये योजना भारत सरकार की, जवाब भारत सरकार का। जब उनसे पूछा गया, 2 पार्ट थे इसमें। पहले पार्ट में पूछा गया कि कोरोना के पहली लहर और दूसरी लहर में क्या अंतर था और इसमें कितने लोगों को ये सुविधा दी गई। तो उसका भारत सरकार ने जवाब दिया कि मेरे पास इसके कोई आंकड़े नहीं हैं। है नहीं कमाल की बात। और दूसरा था प्रश्न कि कितने लोगों को आयुष्मान भारत से फायदा हुआ। जो प्रति परिवार 5 लाख रुपए इलाज के लिए देने थे, वो किस राज्य में कितने रुपए दिए गए, कितने परिवारों को दिए गए, इस पर भारत सरकार का जवाब जो है उसमें उन्होंने कहा कि गुजरात राज्य में 0 रुपया, 0 परिवार। इनके गुजरात में किसी व्यक्ति को या तो कोरोना नहीं हुआ या हुआ तो उसके इलाज के लिए सरकारी धन का प्रयोग नहीं हुआ। इस तरह गुजरात में किसी को किसी तरह का कोई लाभ आयुष्मान भारत से नहीं हुआ। दूसरा राज्य पंजाब। पंजाब भी गुजरात से पीछे नहीं रहा। वहाँ भी 0, यानी कि एक भी व्यक्ति को या एक भी परिवार को वहाँ कोई रुपया किसी भी तरह का भुगतान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं किया गया। अब तीसरा राज्य है बिहार। बिहार पूरे देश में खलबली मची हुई थी सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव में। पहली वेव में तो लाखों लोग पैदल बिहार पहुंचे, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से। देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां से बिहार का रहने वाला प्रवासी भारतीय बिहार न पहुंचा हो। तो उस बिहार में जहां पूरे देश के प्रवासी थे, वहां मात्र 19 व्यक्तियों को, अर्थात 19 परिवारों को ये लाभ मिला कि उनका इलाज सरकारी खर्च पे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हुआ। तो ये आप कहें कि मुहूर्त जो हुआ भुगतान का वो बिहार से हुआ और वहाँ मात्र 19 परिवार थे जिन्हें इसका लाभ मिला। इसके बाद यूपी सबसे बड़ा राज्य, ऐसा राज्य जिसकी गणना आज ये की जाती है कि वो सबसे आगे है। उस राज्य में केवल 975 परिवारों को, दोबारा सुने, केवल 975 परिवार, 1000 पूरे नहीं हुए, 1000 में भी 25 कम, उन परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। और इसके बाद एक राज्य आया झारखंड, बिहार से लगता हुआ, बिहार से ही बना है। वहाँ के भी प्रवासी हमारे जो हैं भारतीय बहुत पूरे देश से गए। वो राज्य सबसे आगे रहा और वहाँ 1419 परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। तो ये हैं वो सरकारी आंकड़े जो ये बताते हैं कि हाथी के खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं। एक तरफ सरकार जितना धन आयुष्मान भारत योजना पर प्रचार और प्रसार में लगा रही है, अगर उतना ही धन इन गरीबों के इलाज पे लगा दिया होता तो शायद कुछ लोगों का, कुछ परिवारों का भला होता। सरकार आंख में मिर्ची डाल रही है और जनता बेचारी है कि पिसती चली जा रही है, पिसती चली जा रही है और पिसती चली जा रही है। अभी इतना ही, दोबारा फिर मिलते हैं तो आगे बात करेंगे।